गुरु गोबिंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारे गुरु अपने गोविंद दियो दिखाए। गुरु पूर्णिमा के एक शुभ अवसर पर मैं अपने सभी गुरुजनों को, जिनसे ज़िंदगी में कभी भी कुछ सीखा है, जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया, बहुत कुछ जो है वो मुझे नॉलेज दी है, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, मैं आप सबका प्यारा, अपने माता पिता का दुलारा, दो खूबसूरत बच्चों का पिता, एक बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन का पति, दुनिया का पहला मल्टीटास्किंग मैन अवार्ड होल्डर और आप सब लोगों का प्यारा गुरुदेव, आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस वक्त लाइव हुआ हूँ कि जिन जिन मेरे गुरुजनों ने, जिन जिन लोगों से मैंने कभी भी कुछ ज़िंदगी में सीखा है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, नतमस्तक हो सकूं, उन लोगों को मैं नमन कर सकूं। तो ज़िंदगी में दोस्तों, आप भी इस बात से सहमत हैं कि बहुत से पड़ाव आते हैं जहां पर आप अलग अलग लोगों से अलग अलग शिक्षा लेते हैं, अलग अलग वक्त पे अलग अलग गुरु होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सी शिक्षा देकर जाते हैं और आप जो है उन शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के बाद ही किसी मंजिल पे पहुंच पाते हो। तो मैं भी आज एक छोटा सा ये प्रयत्न कर रहा हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने उन सभी गुरुजनों को, जिनको कि हम किसी न किसी बहाने बहुत बार नहीं मिल पाते, या फ़ोन नहीं कर पाते, या काम उनके चक्कर में हम लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, या फिर हम लोग भूल कर बैठे हुए हैं, तो आज हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं तो कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी अगर चाहें तो अपने अपने प्रिय गुरुजनों को वो लोग भी टाइप करके या अपना नाम लिखकर या किसी भी तरह से अपने मन में याद करके उनको नमन कर सकते हैं। तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त लाइव मेरे साथ आ गए हैं। आप लोग, मैं नाम इस वक्त जो है वो नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आज का दिन जो गुरुओं का दिन है। आप सब साथियों का धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि आप लोग अपने अपने गुरुओं को नमन कर सको, उनको जो है वो एक जो हम लोग उनको सत्कार देते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, वो देना चाहते हो, तो आप लोग अपने गुरु का नाम लिखकर यहाँ पर लिख सकते हो, या अगर आपको अपने गुरु का नेम या फ़ोन नंबर याद नहीं है तो आप लोग उनको अपना नंबर और नेम यहाँ पे छोड़ सकते हो, ताकि अगर इन फ्यूचर आपके गुरुदेव ये देखें तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें या उनको अच्छा फील हो। तो दोस्तों, ज़िंदगी में पहला पड़ाव जब आता है तो सबसे पहले जो हम लोग नमन हमेशा करते हैं, हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो दिन की शुरुआत हम लोग भगवान के नाम से करते हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमेशा जो भगवान हैं, जिन्होंने हमें बनाया, इस धरती पर लेकर आए, उनका हम हमेशा नमन करते हैं। तो उन भगवानों को, उन इष्ट देवों को, हम सबके, मेरे अपने गुरु नानक देव, मैं उनको बहुत मानता हूँ। ऐसे सभी देवी देवता या जो अच्छी आत्माएं हैं, जिन देवताओं ने हमारे लिए कुछ ना कुछ कल्याण के लिए किया, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये बहुत ही खूबसूरत जो जीवन है, ये जीवन दिया, ताकि हम लोग इस दुनिया को, बहुत ही अच्छे सुंदर ब्रह्मांड को देख सकें और इसका आनंद ले सकें। दोस्तों, भगवान के बाद दूसरा नाम आप सबको पता ही है किसका आता है। वो एक शब्द ऐसा होता है कि वो हमेशा भगवान के बराबर ही माना जाता है, उसको बोलते हैं माँ, माता और पिता। तो आप लोगों को बता देता हूं कि मैं बहुत ही लकी रहा हूं कि मेरे माता ने तो मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मेरे एक और माता थे, मेरे मामी जी, जो कि मुझे अपने बेटे जैसा ही मानते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मुझे जो है वो उनसे सीखने को मिला। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दो दो माँओं का प्यार मिला। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे रोल आते हैं जहाँ पर माता का रोल जो है वो कभी उनकी सिस्टर, जैसे मेरी सिस्टर्स ने मेरा रोल अदा किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कुछ आंटी हैं, बुआ हैं, और कुछ जो दादा लेवल के, दादी लेवल के लेडीज़ हैं, जिन्होंने के बहुत आशीर्वाद दिया जब मैं बचपन में था। जब मैं उनके पैर छूता था तो वो बहुत मुझे आशीर्वाद देते थे। तो मैं ये आप सबको वो याद करवाना चाहता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, माँ होगी, बहन होगी, दादी होंगे, या फिर आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने आपको बहुत ही दुआएं दी होंगी आपके बचपन में। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर याद कीजिए आज के दिन। तो ये माँ जो है वो, माता और पिता, इनको मैं हमेशा सबसे ऊपर मानता हूँ, उनके लिए मैं हमेशा सत्कार रखता हूँ। इसके बाद में सबसे पहला जो रोल आता है, अहम रोल आता है अपने रिश्तेदारों के बिना। वो रोल जो है
वो मेरे ख्याल से एक टीचर का होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बचपन में केजी में फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही, क्योंकि हम घर में माँ के आंचल से निकल कर एक और नए शख्स के पास जाते हैं, तो मोस्टली छोटी एज में जो केयर की जाती है वो लेडीज़ या टीचर्स के द्वारा की जाती है। तो मुझे आज भी याद है, मेरे आशा मैडम मुझे बहुत ही प्यार करते थे। झांसी में था मैं, तो मैं उनको याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे संस्कार उस वक्त मुझे दिए, मुझे आगे बढ़ने का शायद जो पहला कीड़ा था वहाँ से उन्होंने लगाया। ये सब कुछ जब हुआ, इसके बाद मैं पंजाब आया। पंजाब में आकर भी मेरे बहुत सारे, जब मैं 6th में आया, 7th 8th 9th 10th की, तब तक बहुत सारे टीचर्स, जिसमें साइंस के टीचर मास्टर प्रहलाद सिंह, मैं उनको नमन करता हूँ। मैथमेटिक्स के मिस्टर वासुदेव, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छा स्टार बनकर चमक रहे होंगे। उन्होंने जो सूत्र हमें बताए, हमें मैथमेटिक्स के बारे में बताया, वो शायद अतुल्य है। मुझे तो कभी भी भूल नहीं सकता कि मुझे मैथमेटिक्स अगर आ जाता है तो उनके कारण आता है। सेम मास्टर त्रिलोचन सिंह को मैं हमेशा याद करता हूं, क्योंकि मैं 8वीं तक, पहले मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर मेरी बीच में इंग्लिश जो 5th 6th 8th में वीक हो गई थी, तो मुझे मास्टर त्रिलोचन सिंह ने 9th और 10th में 2 साल बहुत ही अच्छी इंग्लिश सिखाई, और उस इंग्लिश ने मुझे बहुत कुछ आगे प्राप्त करने के लिए ज़िंदगी में दिया। तो मैं उनको, अभी पिछले दिन उनके बेटे को भी मिला था, तो मैंने उनको बोला था कि मेरा नमन करना, लेकिन आज मैं ऑफिशियली अपने सैंडल से उनका नमन करना चाहता हूं। दोस्तों, इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए भी हमारा कॉलेज लाइफ आती है। तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत सारे टीचर्स थे, सबके नाम लूँगा तो हो जाएगा, लेकिन चंद एक नाम जिनको मैं नहीं भूल सकता। हमारे जो मास्टर बलवीर सिंह मैथमेटिक्स के टीचर थे, मेरे परम गुरुदेव जिनको मैं हमेशा बोलता हूं, जिनके कारण मैं बीकॉम करी, कॉमर्स करी, मिस्टर बलविंदर सिंह, जो आज भी उनसे मैं मिलता हूं तो वो उतना ही प्यार, उतना ही सत्कार वो मुझे देते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने अपना आशीर्वाद जो आज तक मेरे ऊपर बनाए रखा हो, तो मैं उनको नमन करता हूँ। दोस्तों, पढ़ाई जब तक होती है तब तक हमें अपने गुरुजन अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने गुरुजनों को जरूर याद रखें, उनको नमन करें, अगर हो सके कॉल करके उनको करें, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर भी नेम उनका लिख कर या अपना जो है वो रिस्पेक्ट उनको शो कर सकते हो। इसके अलावा जब हम जिंदगी में जीते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हम जिंदगी में कुछ ना कुछ छोटा छोटा सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सीखा तो, क्योंकि कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकती सीखने में, लेकिन सीख रहा हूँ। तो मुझे उन सब में सबसे पहले जो नाम याद आता है, जिनको मैं अपने गुरुदेव मानता हूँ, जिनके पास, जिन्होंने मुझे बैडमिंटन खेलना भी सिखाया, जिन्होंने अपने पास बैठाया, और मुझे बिजनेस की काफ़ी बारीकियाँ जो हैं वो मैंने उनके पास बैठकर सीखी। और बहुत सारे ऐसे जगह पर उन्होंने मेरा साथ दिया जहाँ पर के कभी कभी मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता था, और वो मेरे साथ होकर मेरे को उसमें से ऐसे पकड़ के हाथ बाहर निकाल लाते थे, ऐसी मुश्किलों में से। तो मिस्टर दीपक बहल, जो कि मेरे रियल टाइम गुरु, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो मेरे गुरुदेव हैं, उनसे मैंने सीखा है शांत रह के, उनके पास बैठ के, उनके पीछे देखकर। उन्होंने भी मुझे हर मुश्किल में अपना हाथ पकड़कर मुझे जो है वो बाहर निकाला है। ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए जब आदमी आगे जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है कि व्यक्ति अपने परिवार से क्या सीखता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही भाग्यवान हूँ मैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे को एक ऐसा जीवन साथी मिला विनी सैनी के रूप में, जिसने कि मेरी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन भरी, मुझे मोटिवेट किया हमेशा, और मेरे साथ हर दुख सुख में जो है वो साथ दिया। आज भी वो मेरी मोटिवेशन है मेरे लिए और परिवार के लिए और दुनिया के लिए। वो जो कुछ करते हैं उससे मैं भी प्रेरित होता हूँ, और मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कुछ अच्छा सा करूँ। तो मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ। वो मेरे पत्नी हैं विनी सैनी। तो मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो, इस वक्त वो कनाडा में है, तो वहाँ पर वो मेरे इस नमन को स्वीकार करें। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्तों की अगर लिस्ट निकालूं तो शायद मैं नाम सारे नहीं ले पाऊंगा, लेकिन चंद नाम जो हैं, जैसे मिस्टर गौरव अरोड़ा। जब भी मैं कुछ छोटी बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ, मुश्किल में पड़ जाता हूँ, या मुझे समझ नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं उससे ज़रूर सलाह लेता हूँ। केवल अरोड़ा जी हैं,
अब मेरे एक पुराने दोस्त जो मेरे पास उन्होंने काम भी किया था, संजीव हैं और मिस्टर जगजीत सिंह है, उनसे भी मेरी बात होती है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जब भी कभी मैं फंस जाऊं तो मैं जिसके पास जो नॉलेज है वो उससे ले लूं। तो जिस व्यक्ति ने मुझे नॉलेज दी है, मेरा जो दिल है वो ये करता है कि उनको मैं किसी ना किसी तरह से इसको वापस कर पाऊं। लेकिन क्या कहते हैं कि ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो उसका आप वापस नहीं कर सकते, उसको मोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपको अंदर से ऐसा बनाता है कि वो आप वापस नहीं कर सकते। तो उसका सिर्फ एक ही है, ग्रेटिट्यूड, कि आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप उन लोगों को जो है वो बताइए। ऐसे ही मेरे दो और मेंटर्स जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ, जिन्होंने कि मुझे ब्रेन और ये बच्चों की किड्स की एजुकेशन में लाए, मिस्टर चंदन अरोड़ा एंड मिस्टर सचिन खुल्लर। इन लोगों के साथ मैं मिला किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए था। मेरी एक सोच थी कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा, लेकिन इन लोगों ने जो मुझे सिखाया वो बहुत ही अच्छा, वैल्यूएबल था, और आज भी मैं उस चीज़ को आगे लेकर चल पा रहा हूँ तो इन लोगों की गाइडेंस और प्यार और सत्कार की वजह से। तो उनको मैं सल्यूट करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो कई बार आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने एक परिवार को जब ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ कैसे देना है, प्यार से कैसे रहना है, हेल्प कैसे एक दूसरे की करनी है, दूर रहकर भी परिवार को मजबूत कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में, और दृढ़ कैसे रहना है, आप छोटी उम्र में भी जो है वो डिसिप्लिन्ड और इतने मजबूत कैसे रह सकते हो, ये मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया। तो मैं अपने दोनों बच्चों का भी ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाई। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने किया। इसके अलावा मेरा अगर कारपोरेट फील्ड का अगर मैं बात करूं तो कारपोरेट में मिस्टर जसवाल जी, जिन्होंने मुझे इंश्योरेंस के लिए प्रेरित किया था, और आज भी वो मेरे कहीं ना कहीं पहले गुरु हैं जिन्होंने कि मुझे ये इंश्योरेंस सिखाई थी, सेल्स सिखाई थी बेसिकली। और इसके बाद तो बहुत सारे मेरे आए हैं जिनमें मैं अगर नाम लूँ तो मिस्टर गुनीत मदान, मिस्टर हरप्रीत सिंह, मिस्टर संजीव डोगरा सर, और मेरे जो मिस्टर मनु शर्मा जो कि मेरे आरएम रहे, जिन्होंने मुझे मजबूती सिखाई। बहुत ही उन्होंने जो है चीज़ें मुझे सिखाई कि कैसे आगे बढ़ना है, अपनी टीम के साथ कैसे हमेशा रहना है। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जो याद आती हैं तो कई बार गर्व से सीना फूल जाता है कि इतने लोग हैं बैक एंड पे जिन्होंने कि इस शख्सियत को बनाने में हेल्प करी है। अभी अगर मैं इस लॉकडाउन पीरियड की बात करूं, इस लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत सारे लोगों ने मेरी ज़िंदगी को छुआ है। उनमें अगर मैं कुछ चंद एक नाम लूं तो मिस्टर प्रवीण राजभार हैं, स्किलिंग यू को वो देख रहे हैं। मिस्टर मनीष शर्मा है, पेरेंटिंग कोच हैं, उन्होंने मुझे पेरेंटिंग की बहुत सारी टेक्निक सिखाई। मिस्टर विकास नागरू हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग के ऊपर बहुत कुछ सिखाया। मिस्टर अमर चौधरी, जिनको तो मैं प्रैक्टिशनर मोटिवेशन मानता हूँ, वो उन्होंने मुझे पब्लिक स्पीकिंग और अपना कंटेंट डिलीवरी कैसे तैयार करना है, अपना झिझक कैसे दूर करनी है, वो सिखाया। मिस्टर अरविंद सूद हैं, जिन्होंने, चाहे मैं न्यूमरोलॉजी को पहले भी जानता था, लेकिन उन्होंने मुझे इसमें शार्पन किया, मुझे प्रोफेशनलिज्म जो था इस न्यूमरोलॉजी का वो सिखाया। मैं अपने डिजिटल गुरु में अगर मैं आज के बात करूं तो डिजिटल गुरु में, डिजिटलाइजेशन में मुझे मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौर BSR, मिस्टर सिद्धार्थ राजशेखर, मिस्टर अभी आर्या, और भी बहुत सारे नाम, मिस्टर गौरव, मिस्टर सौरभ जैन, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मुझे इन पिछले कुछ दिनों में, लगभग 90 और 100 दिनों में मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने उनसे सीखने की कोशिश करी है। तो मैं इन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मेरे दिमाग में आती है जब भी मैं सोचता हूं कि मैं अपने गुरुओं के बारे में बोलूं या अपने जो मेरे मेंटर्स हैं उनके बारे में बोलूं, तो एक छोटा सा शेर मुझे याद आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां पर फिर भी कम निकले। मेरे मेंटर्स, मेरे गुरुदेव, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं मैं आप लोगों के बारे में, लेकिन शब्द नहीं है आपकी उपमा करने के लिए। बस अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सदैव इसी तरह से बनाए रखें और मुझे आगे प्रेरित करते रहें। अपने ज़िंदगी के सफ़र में आगे जो है वो खुशी से मैं निकलता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे दोस्तों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस लाइव सेशन को देखने के लिए। आप लोग भी अपने अपने जो मेंटर्स हैं, गुरु हैं, उनको आप लोग जो है वो
कर सकते हो, नमन कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, उनको आप शुक्रिया अदा कर सकते हो। अगर आप लोग अपने चैनल से नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर आप नेम लिख के छोड़ सकते हो, ताकि जब कभी भी कोई इसको देखे तो वो अपने आप को भाग्यवान समझे और आप भी अपना जो है वो खुश रहें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज जो है वो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे एजुकेशन के जो और माइंड ट्रेनिंग के, पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो मेरे मन में चल रही हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूँ और हम लोग मिलकर एक पॉजिटिव, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। तो इन शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। सभी गुरुओं को, सभी मेंटर्स को एक बार फिर से नमन। धन्यवाद।